दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का पहला बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया जा रहा है। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि भारत के दूसरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम भी काफी स्पीड से चल रहा है। भारत का दूसरा बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया जाएगा, जो कि 865 किलोमीटर लंबा होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की डिस्टेंस मात्र 508 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का डिस्टेंस 865 किलोमीटर होगा, यानी कि ये भारत का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन भी होगा। 865 किलोमीटर के डिस्टेंस में टोटल 12 स्टेशन होंगे और इस बुलेट ट्रेन को बनाने में 1.2 लाख करोड़ रुपया का खर्च आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन को डिटेल में समझेंगे कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम कहां पहुंचा है, इसके लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये कौन कौन से शहरों से होकर के गुजरेगी। आइए जानते पूरा अपडेट क्या है। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 135 किलोमीटर लंबी लखनऊ अयोध्या स्पर लाइन भी शामिल है, यानी कि लखनऊ से अयोध्या के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और आने वाले टाइम में आपको दिल्ली से अयोध्या डायरेक्ट बुलेट ट्रेन मिलेगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन की चर्चा 2019 में आगे बढ़ी, जब सरकार ने इन क्षेत्रों में संरक्षण करने के लिए NHRCL को काम सौंपा। आपको बता देगा इसकी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को बनाने का काम NHRCL ही कर रही है। भारत में बुलेट ट्रेन का सारा काम NHRCL ही संभालती है। फरवरी 2020 में NHRCL ने अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर लाइन के अंतरिम संरेखण डिजाइन को तैयार करने के लिए लीडार सर्वेक्षणों का उपयोग किया, यानी कि फरवरी 2020 में दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का DPR रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया। इसके बाद मार्च 2020 में NHRCL ने अपने प्रस्तावित मार्ग पर पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण, आकलन और उपयोगिता पहचान करने के लिए आगे के व्यक्तियों को काम सौंपा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ये जो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, ये डायमंड चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है और भविष्य में इसे पटना, बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक विस्तारित किया जाएगा। जब वाराणसी से बुलेट ट्रेन को आगे कोलकाता तक लेकर के जाया जाएगा तो ये पटना को भी क्रॉस करेगी और झारखंड के रांची को भी क्रॉस करेगी, लेकिन सबसे पहले दिल्ली और वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। अगर भारत के दूसरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की विशेषता की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होगी और जो परिचालन गति है जिस पर की बुलेट ट्रेन चलेगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और बुलेट ट्रेन की जो एवरेज स्पीड होगी वो 250 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके ट्रैक गेज में मानक गेज का यूज किया जाएगा, जो कि 1435 mm का होता है। सिग्नलिंग में DS-ATC का यूज किया जाएगा। अगर इस वाले बुलेट ट्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो ये 750 यात्रियों को लेकर के आएगी। अगर ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर 25 kV AC ओवरहेड कैटेनरी का यूज किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो भूकंप के मामले में स्वचालित ब्रेकिंग के लिए तत्काल भूकंप जांच और अलार्म सिस्टम का यूज किया जाएगा और आगे जाकर के कई तरह के नए नए टेक्नोलॉजी और सेंसर्स वगैरह को ऐड किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन 865 किलोमीटर लंबा है। कहीं पर ये काफी ऊंचे स्थान से गुजरेगा तो कहीं पर भूमि के अंदर से तो कहीं पर ग्रेड पर। इसमें टोटल 12 स्टेशन होंगे। अगर इन 12 स्टेशन की नाम की बात करें तो दिल्ली में सरायकेला खां, इसके बाद नोएडा, जेवर हवाई अड्डा, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जेवर हवाई अड्डा, उसको भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेशन है मथुरा, फिर आगरा, इसके बाद न्यू इटावा, दक्षिण कन्नौज, उसके बाद लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, इसके बाद न्यू भदोही से होते हुए बुलेट ट्रेन वाराणसी में एंटर करेगी। तो ये हो गया टोटल 12 स्टेशन जहाँ पर से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से ट्रैक बिछाया जाएगा और लखनऊ से अयोध्या के बीच में 135 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। ये जो प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसको प्रमुख एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, ग्रीनफील्ड क्षेत्र और भी कई चीजों के साथ चलाने की योजना है। इसके अलावा कॉरिडोर के साथ विभिन्न शहरों के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए मध्यमवर्ती शहर सड़क नेटवर्क की मुख्य सड़कों को इससे जोड़ा जाएगा। अब अगर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के किराए की बात करें तो गाइस, अभी बुलेट ट्रेन बना नहीं है, तो इसका जो फाइनल किराया होगा कि कितना लिया जाएगा उसे अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी जाने में फर्स्ट क्लास सीट का जो किराया लगता है वही लगेगा। बाकी अभी इस पर लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी। अभी तो बस इसका शुरुआत हुआ है, अभी इसके कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने में काफी टाइम है ना। ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का जो DPR रिपोर्ट है उसको अभी तैयार किया जा रहा है। जब इसका DPR रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो 2025 में भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट होगा, उसके 1-1.5 साल बाद काम स्टार्ट होगा और इस वाले बुलेट ट्रेन को चालू होने में 2030-31 आ जाएगा। तो जैसे ही दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसके तुरंत बाद वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन का सर्वेक्षण स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आएगा काम काफी स्पीड से तैयार होगा। दिल्ली से अमृतसर के बीच में भी बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद, यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा और जब ये वाला कॉरिडोर बन जाएगा तो फिर दिल्ली से मुंबई डायरेक्ट आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुंबई से नासिक और नागपुर के बीच में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके अलावा मुंबई से हैदराबाद के बीच में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा, यानी कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद
बाद देश में 6 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का काम स्टार्ट होगा। इस पर जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मैं उस पर अलग से सेपरेटेड वीडियो लाते रहूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।